आज हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। दो देशों में दो देशों के मध्य व्यापार का आधार है साधनों की उपलब्धता, साधनों की कार्यकुशलता, तकनीकी आधारभूत ढांचे की उपलब्धता और सरकार की नीतियों में अंतर। विश्व के अधिकांश देश आज की तारीख में एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि कुछ देशों में प्राकृतिक साधनों का नितांत अभाव होता है और कुछ देशों में प्राकृतिक साधनों में संपन्नता पाई जाती है। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध केवल वस्तुओं और सेवाओं के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स तक ही सीमित था, परंतु 19वीं सेंचुरी के प्रारंभ में अनेक राष्ट्रों ने आपसी सौदों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शंस लगाने प्रारंभ किए, जिससे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। इन प्रतिबंधात्मक नीतियों के विश्लेषण हेतु अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उनका अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड, दूसरा मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड और तीसरा ट्रेड पॉलिसी। प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का अध्ययन करता है तथा साधनों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के होने के कारण एवं प्रभावों का अध्ययन करता है। दूसरा मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड, व्यापार है तो निश्चित है व्यापार में मौद्रिक लेन देन भी होगा, और इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का विश्लेषण मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स विच आर रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान का संतुलन, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार का अध्ययन किया जाता है। जो तीसरा है वो है ट्रेड पॉलिसी। नाउ एवरी कंट्री इम्पोजेस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। नाउ इन प्रतिबंधों के अंतर्गत व्यापार किस प्रकार से हो जिससे दोनों देशों को लाभ मिल सके, इस बात का अध्ययन हम ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत करते हैं। अब a question arises, why do nations trade? We see that there are diversities with regard to climatic conditions, availability of cultivable land, forests, mines, mineral products, labor, capital, technological capabilities, managerial capabilities, entrepreneurial skills. Now, since difference exists between all these factors in different countries, no country has the potential to produce all the commodities in a most efficient manner or at the least cost. So therefore, the existence of cost differences creates price differentials among various countries, which is responsible for international trade. Another question that arises is there a need for a separate theory of international trade? There are 2 viewpoints regarding this. One viewpoint is that of the classical economists and the other viewpoint is that of Ohlin. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हम सभी जानते हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल को कहते हैं। इनका कहना था, इनका मत था कि देयर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ द existence of different markets for different countries. Internal trade occurs in homogeneous home markets, whereas international trade occurs in heterogeneous world markets. On the other hand, Ohlin and Haberler refuted this classical viewpoint, and according to them, the difference between international trade and interregional trade is only of degree and not of kind. Therefore, this can be treated as a specific case and be studied under the same theory. No separate theory is required. However, there are distinguishing features of international trade. The first is the mobility of factors of production, साधनों की गतिशीलता। दो देशों के बीच अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं with respect to factors of production. Factors of production हम सभी जानते हैं. They are included in land, labor, capital. Labor is perfectly mobile among different regions of the same country. They tend to move to regions where their prices are relatively higher. The international mobility of labor is neither free nor perfect on the other hand.
There can be constraints like immigration laws, legal restrictions, or restrictions on the international capital flows. So therefore, these differences exist in the case regarding the mobility of factors of production. Then there are differences in social political environment. Now differences exist with respect to administrative systems, legal system, taxation, capital market and basic infrastructure. इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच में मौद्रिक व्यवस्था में भी भिन्नता पाई जाती है. Differences exist in the case of monetary system. Every country has its own currency. जैसे भारत में रुपीस या रुपया है which is a legal tender. इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग है, अमेरिका में डॉलर है, जापान में येन है, जर्मनी में मार्क है, etc. Now trade within a country, say let's talk about India. The trade within a country takes place in rupees, which is the legal tender in this country. But trade with other countries like America, Japan, Germany, this has to be made in dollars or marks or yen. Now, when there is an existence of different currencies, the countries have to contend with the problem of conversion of one currency into another. और जहाँ सॉफ्ट करेंसीज हैं वहाँ कन्वर्जन इज इजी, लेकिन जहाँ हार्ड करेंसीज हैं वहाँ कन्वर्जन इज डिफिकल्ट. सो कॉम्प्लिकेशंस अराइज इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये कॉम्प्लिकेशंस कई बार अवेलेबिलिटी और शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसीज के कारण, या एक्सचेंज रेट के कारण, या ईज और डिफिकल्टी इन कन्वर्जन के कारण, या कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के कारण हो सकते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज डोमेस्टिक एक्सचेंज में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है. Another factor, which is the geographical distance. Geographical distance is directly proportional to the transportation cost. Greater the geographical distance या भौगोलिक दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही यातायात लागत में वृद्धि होगी. Also it can be time consuming, और दो देशों के बीच प्रवेश और निकास संबंधी बाधाएं भी उत्पन्न होंगी. इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज या सरकारी नीतियाँ. So within the domestic territories, the government devises its monetary and fiscal policies by taking into consideration their political, economic and social conditions. But this is not so between different countries. Difference occurs in these policies. और इन नीतियों का प्रभाव देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी पड़ता है. इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मार्केट कंडीशंस डिफर बिटवीन नेशंस, जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट्स डिफर, लैंग्वेजेस आल्सो डिफर बिटवीन कंट्रीज. So based on these points, we can say that a separate theory is needed for international trade. Thank you.